हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीएससी के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस और वो होंगे लाइट चैप्टर से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पास में ग्राफ दिया हुआ है 1/m और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, और हमें कॉन्वेक्स लेंस का पावर बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास में ये ग्राफ आपके स्क्रीन पे है। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, स्लोप ऑफ ग्राफ की बात करेंगे। तो स्लोप ऑफ ग्राफ आप डायरेक्टली लिख सकते हैं y बाय एक्स। तो y पे हमारा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है 1/m, जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है b, और x एक्सिस पे u है जिसकी वैल्यू है c। अब हम क्या करते हैं, नाउ यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस फॉर्मूला। तो थिन लेंस फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब आप क्या करिए, इसको हम एक्चुअली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड को हम u से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको हम लिखते हैं u अपॉन एफ विच इज़ इक्वल टू u अपॉन वी माइनस 1। u अपॉन u 1 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको 1 को ट्रांसपोज कर देते हैं। तो जब 1 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारे पास में क्या आने वाला है, 1 प्लस यू अपॉन एफ दैट इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे u को नीचे लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा v अपॉन यू, इन ब्रैकेट कर देते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखिए हमारा जो इक्वेशन है ये किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, लेट्स चेक इट आउट। तो हमने इसको लिखा 1/m, 1/m, v अपॉन यू क्या होता है हमारे पास, मैग्नीफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/f टाइम्स u प्लस 1। ओके, अब आप क्या करिए, इसको आप कंपेयर कर दीजिए किससे, आपके इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से, राइट। कंपेयरिंग विद y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो y में आपका 1/m रिप्रेजेंट हो रहा है y एक्सिस पे, x एक्सिस पे u रिप्रेजेंट हो रहा है, m क्या देगा, ग्रेडियंट देगा जिसको आप स्लोप भी बोलते हैं। तो आप क्या लिखते हैं, स्लोप ऑफ दिस लाइन विच इज m एंड दैट इज इक्वल टू, अभी आपने स्लोप क्या लिखा हुआ है, स्लोप आपने लिखा हुआ है ग्राफ से, दैट वाज b/c, राइट। स्लोप आपने ग्राफ से क्या लिखा हुआ है, b/c। और यहाँ पे आप अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो m की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, m की वैल्यू आपको मिल रही है 1/f, राइट। तो आप क्या करिए, यहाँ पे 1/f लिख दीजिए, 1/f दैट इज इक्वल टू b/c। अब ये जो 1/f है, ये 1/f आपका क्या मिल जाएगा, इसी को तो हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस। तो हमारा पावर ऑफ लेंस कितना आ गया, b/c। ओके, तो इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये हरियाणा में स्टेज 1 का 18-19 का क्वेश्चन है। तो हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, हमारे पास में एक लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, और इसको हमने एक कॉनकेव सरफेस पे, जो कि कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस की है, उसके ऊपर फिल किया हुआ है। अगर R1 R2 हमारी रेडियाई ऑफ कर्वेचर है कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेसेस ऑफ लेंस की, तो हमारे पास में एक रिलेशनशिप गिवन है जिसको हमें नोट करना चाहिए, और वो रिलेशनशिप है R1 इक्वल टू 2R2, राइट। refractive index of material of lens is n1। तो
किस कॉम्बिनेशन ऑफ N1 N2, मतलब आपको N1 N2 की वैल्यूज़ बतानी है। तो N1 N2 की किस वैल्यूज़ के लिए जो पूरा सिस्टम है हमारा, ये यहाँ पे जो दिख रहा है आप देख पा रहे हैं, ये पूरा सिस्टम हमारा कैसा काम करना चाहिए, एज डाइवर्जिंग लेंस। ओके, तो इस तरीके से आपके सामने ये 4 ऑप्शंस हैं और ये क्वेश्चन आंध्रा का स्टेज 1 का है 14-15 का। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो डायग्राम है ये बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सरफेसेस है ना। एक हमारे पास में क्या होगा, प्लेनो कॉन्वेक्स होगा और एक क्या होगा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स होगा। और जब दो लेंसेस को हम कंबाइन करके रखते हैं तो उनका जो पावर होता है कंबाइंड, वो दोनों के इंडिविजुअल पावर के बराबर होता है। बस यही कॉन्सेप्ट हमें इस क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। तो हमारे पास में सबसे पहला सरफेस क्या है, फर्स्ट सरफेस is प्लेनो कॉन्वेक्स, राइट। तो अब प्लेनो कॉन्वेक्स सरफेस अगर आपके सामने गिवन है तो लेट्स ड्रॉ इट आउट। प्लेनो कॉन्वेक्स सरफेस आपके पास में कुछ इस तरीके से गिवन है, ये यहाँ पे आपको ऐसे वाटरफॉल है और इसका आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या गिवन है, R2 गिवन है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है, N2 दे रखा है। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला आपको मालूम होगा। लेंस मेकर्स फॉर्मूला इज 1/f2। अभी ये सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, इसलिए फोकल लेंथ हम इसका क्या लिख रहे हैं, f2। सो दिस इज N2 - 1 in bracket times 1/R1 minus 1/R2। ये हमारे पास में इसका इक्वेशन फॉर्म हो गया। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो हमारा पहला सरफेस कैसा है, प्लेन है। तो पहला सरफेस अगर प्लेन है तो हमारे पास में उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे देगा, इनफाइनाइट दे देगा, राइट। तो हमारे पास में ये जो इक्वेशन आती है क्या आती है, 1/f2 दैट इज इक्वल टू N2 - 1 इंटू 1/इनफाइनाइट माइनस 1/, अब R2 को हम साइन कन्वेंशन में क्या रखेंगे, -R2 रखेंगे, राइट। तो हमारे पास में ये जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 1/f2 विच इज इक्वल टू माइनस 1/R2 प्लस 1/R2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये N2 - 1 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास R2। क्यों, क्योंकि ये 1/∞ वाली टर्म हो जाएगी 0। चलिए तो अब हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा पहला सरफेस का सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम पकड़ते हैं अपना सेकेंड सरफेस। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सेकेंड सरफेस कैसा है आपका, सेकेंड सरफेस इज कॉनकेवो कॉन्वेक्स, राइट। और आपको कॉनकेवो कॉन्वेक्स सरफेस के लिए अभी आपको क्या करना है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज करना है। तो आपको क्या मिलने वाला है, 1/f1 विच इज इक्वल टू N1 - 1 टाइम्स क्या मिल जाएगा, 1/-R2 माइनस 1/-R1, ये आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। तो हमें क्या मिलने वाला है, N1 - 1 इंटू, इन ब्रैकेट क्या मिलेगा, 1/R1 पहले आ जाएगा, पॉजिटिव टर्म हो जाएगी, माइनस 1/R2। आई गेस क्लियर होगा आपको। अब हम आगे बात करते हैं। तो हमारे पास में इस इक्वेशन के बाद में हम क्या लिख सकते हैं, अब दोनों के बीच की रिलेशनशिप अगर आपने क्वेश्चन पे
नोट किया हो, तो R1 इज गिवन एज 2R2, ये हमारा गिवन पार्ट है क्वेश्चन पे। तो अब हम ये वैल्यू अगर रख दें तो हमारे पास में F1 क्या आ जाता है, N1 माइनस 1 इंटू 1/R1 की जगह रखिए 2R2 माइनस 1/R2। लेट्स सॉल्व इट आउट, और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल हैव माइनस ऑफ N1 माइनस 1 होल अपॉन, क्या मिल जाएगा आपको, 2R2, राइट। ये मिल गया आपको 2R2। अब इसको आप कहिए इक्वेशन नंबर 2। आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस यूज करिए, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस क्या बोलता है हमारे पास में, कि जो कंबाइंड फोकल लेंथ है 1/f दैट इज गोइंग टू बी द सम ऑफ इनवर्सेस ऑफ f1 एंड f2। अब इक्वेशन 1 आपके सामने ये रही, और इस इक्वेशन से आप क्या करिए, 1/f2 की वैल्यू पिक करिए, और ये रही आपके पास में इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से आप 1/f1 की वैल्यू पिक करिए, और ये दोनों वैल्यूज़ को आप क्या करिए, यहाँ पे रख दीजिए। तो आपको क्या मिलने वाला है, देखिए आपको मिलने वाला है माइनस N1 माइनस 1 होल अपॉन 2R2, देन प्लस N2 माइनस 1 अपॉन R2, राइट। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप क्या करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए। व्हाट इज कॉमन टर्म इन बोथ, 1/R2 कॉमन है दोनों में। आगे हम अगर इनका एलसीएम ले लें, सो एलसीएम इज गोइंग टू बी 2, और फिर इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा माइनस N1 प्लस 1 प्लस क्या आ जाएगा 2 माइनस 2। अब फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई करिए, आपको क्या मिलने वाला है, 1/R2 2 माइनस N1 माइनस 1 होल अपॉन 2, इज इट। चलिए, ओके, वेरी नाइस। अब हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने अगर माइनस फोकल लेंथ हमारा क्या होने वाला है, माइनस, क्यों, क्योंकि आपने दूसरी चीज़ अगर नोट की हो, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा बिहेव करेगा, एज डाइवर्जिंग, सो दिस f हैज़ टू बी टेकन नेगेटिव। अब हम आगे बात करते हैं, तो राइट हैंड साइड पे जो आपको आ रहा है वो लिख दीजिए आप, 1/2R2 इन ब्रैकेट 2N2 माइनस N1 माइनस 1, इज इट। अब ये लेफ्ट हैंड साइड टर्म नेगेटिव है, राइट हैंड साइड पे ये टर्म रेस्पॉन्सिबल है इस पूरे इक्वेशन की राइट हैंड टर्म को नेगेटिव बनाने के लिए। तो हम आगे क्या लिखने वाले हैं, फॉर दिस इक्वेशन टू बी वैलिड। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वेशन के वैलिडिटी के लिए हमारे पास में ये जो 2N2 वाला फैक्टर है, इट शुड बी स्मॉलर देन N1 प्लस 1, इज इट। अब क्या करिए, यहाँ से 1 को ट्रांसपोज करिए इधर, तो आपको क्या मिलेगा, 2N2 माइनस 1 इज स्मॉलर देन N1, इज इट। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं। हमारे पास में शायद से सेकेंड सरफेस वाटर है, तो हम क्या लिखेंगे, इफ N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड अगर वाटर है तो हम उसको ले लेते हैं 1.33। हमें मालूम होना चाहिए
वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होता है 1.33। अब आगे बात करते हैं, देयरफॉर इस इक्वेशन पे वैल्यू रखिए जरा, 2 इंटू 1.33 माइनस 1 शुड बी स्मॉलर देन व्हाट n1। अब फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करिए, ये क्या मिलने वाला है 2.66 माइनस 1 एंड इट शुड बी स्मॉलर देन व्हाट n1। अब आप आगे बढ़िए तो इसको सिंप्लीफाई करिए, आपको क्या मिलने वाला है 1.66 शुड बी स्मॉलर देन n1। तो यहाँ से आपको क्या मिला, अब आप ऑप्शन पे थोड़ा सा नज़र दौड़ाएं तो क्वेश्चन का ऑप्शन हमारे पास में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ऑप्शंस आर, हियर आर दी ऑप्शंस। तो इनमें से जो बेस्ट n2 की वैल्यू आपने 1.33 कंसिडर कर ली, ये दो ऑप्शन आपके सामने हैं। अब इनमें से ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता 1.56, तो हमारे पास में क्यों क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि n1 की वैल्यू हमारी जो है वो 1.66 से बड़ी होनी चाहिए, उससे छोटी नहीं हो सकती। तो अब हमारा जो अगला ऑप्शन बचता है वो क्या बचता है, सिर्फ 1.77। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने सॉल्यूशन पे इसको कंप्लीट करते हैं। देयरफॉर n1 इज इक्वल टू 1.7। सो ऑप्शन नंबर 4 is correct।